नागेंद्र सिंह, ब्लॉक महाराजगंज, जनपद जौनपुर। जौनपुर। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। 2011 की बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। पदभार आपने संभाला, 3-4 वर्षों में कितना शौचालय? नहीं, 2018 में हम थोड़ी थे। नहीं, 2018 में ओडीएफ कर दिया गया था, फिर पदभार आपने संभाला। हाँ, पदभार 2021 में संभाले आप। तो ओडीएफ 2018 में ही कर दिया गया, खत्म कर दिया गया था। 21 में जब आपने पदभार संभाला, 3-4 वर्षों में कितना शौचालय लेने का? हम 100 से ऊपर शौचालय 100 प्लस, और सबके खाते में पैसा गया है। बहुत ही बढ़िया जी, इनवाइस के माध्यम से तो डायरेक्ट डिले से सब सबके खाते में, और सब ज्यादातर लोग उसको बनवा करके अपना यूज कर रहे हैं। पारदर्शिता है, पारदर्शी तरीके से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं, सही भेज गया प्रधान जी। 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था, सबको उसमें प्रायोरिटी नहीं मिल पाई थी। जैसे पिता को मिला है, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा है, तो शौचालय तो हल्का उसके पहले ने जो दिया सरकार ने, जो पैसा पहले खाते में जाता नहीं था, उसके पहले जो प्रधान थे 300 शौचालय हमारे गांव में दिखा करके 36 लाख रुपया निकाल लिए, और मौजूदा हालत में 50-20 शौचालय नहीं बना। एक व्यापक भ्रष्टाचार। हाँ, भ्रष्टाचार व्यापक। हमारे समय में डायरेक्ट खाते में गया पैसा। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज ये भी है प्रधान जी, सामुदायिक शौचालय एक छोर में बना देने से ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल काफी बड़ा। हाँ, बड़ा नदी, तो निज शौचालय पे लोगों का ज्यादा फोकस है। जी। तो आपने 100 शौचालय दिया, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्राम पंचायत को आपने शौच मुक्त करने का। भाई 300 शौचालय हमारे पहले दिए थे, लेकिन वो कागज पे थे, हमारे पेपर में। और हमारे जो शौचालय मिले, लोगों की धनराशि उनके खाते में मिली, वो धरातल पे वो लोग बनाए, उनको मैंने पैसा शासन से दिला दिया। अब उनका कार्य है क्या किए क्या नहीं, लेकिन ये वो बना करके प्रयोग कर रहे हैं। अभी देखा जाए तो कितना और शौचालय बने जिससे ग्राम पंचायत में देखिए, ऐसा है कि लोग लेने की इच्छा ज्यादा करते हैं। नहीं, परिवार खाना अलग बन रहा है, नहीं, खाना अलग बन रहा है, लेकिन जितना पैसा सरकार ने दिया है, मोदी सरकार ने जितना पैसा पारित किया है, उस हिसाब से जनता ने कार्य नहीं किया, उसका प्रयोग नहीं किया, उसका दुरुपयोग किया। और जितने गांव शौचालय दिए गए हैं, वो प्रधान के अगर माध्यम से कार्य कराया गया होता, सही ढंग से बनवाया गया होता, लोग भ्रष्टाचार किए। इसके पहले प्रधान लोग खाते पैसा गया नहीं, उसके पहले दुरुपयोग गया, इसी से लोग अछूते रह गए। अब जो हो रहा है, 100 शौचालय आपने तो दे दिया है। जी। एक छोर पे सामुदायिक शौचालय बना है, तो सब लोग नहीं जा पा रहे हैं, इस शौचालय में ज्यादा नहीं। उसके पहले जो हमारे ग्राम पंचायत प्रधान थे, उसको जो है वो गलत ढंग से उसका चयन ही किया, इसलिए उसके ग्राम सभा के अभी कितना शौचालय बने, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, तो जिससे शौच मुक्त ग्राम सभा। शौच मुक्त यही है कि सरकार को जितनी मदद देना चाहिए वो सब दे रही है, लेकिन कुछ अपना भी भाई वो होना चाहिए, और जिसको उपयोग करना है लगा करके अपने भी मत कर सकते हैं। आया तो जिस दिन मैं निर्वाचित हुआ, उसके 1 हफ्ते बाद से मैं सबसे पहले पेयजल की व्यवस्था में जुटा। मेरे यहाँ 2 ही व्यवस्थाएं बहुत दिक्कत में थी, एक आने जाने का रास्ता और पेयजल की व्यवस्था। उस पर मैं लगा रहा। आज 65 रिबोर मैंने किया, 65 रिबोर। मेरे गांव में पेयजल की व्यवस्था थी ही नहीं। चाहे जो प्रधान हुए, चाहे जो भी भाई, जिस मत कोई भी मत या कोई भी अधिकारी कर्मचारी या कोई बड़े नेता कुछ भी नहीं। प्रकाश उत्सव के लिए कुछ कार्य अपने ग्राम पंचायत नहीं, मैं वहाँ मैं विधायक या सोडियम लाइट नहीं, विधायक से तो मैंने कहा कि हम जो मोड़ पे आप घूमे होंगे, बाजार वाला कहूँ 1000 मोड़ पे, वहाँ पर मैंने बड़ी लाइट की व्यवस्था कराया। और उसके बाद मैंने 50 से 55 अपने आप लाइट दिया ग्राम पंचायत में, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। 4-5-6 महीने इलेक्शन का भी रह गया, कुछ ग्रामीणों से अपील करना चाहेंगे? नहीं, ग्रामीणों से अपील क्या, फिर चुनाव अप्रैल पहले होगा नहीं। अब ग्रामीण मैं अपील कुछ नहीं करूँगा, मैं उनकी सेवा निरंतर करता रहूंगा। गाँव में तो इस बात की चर्चा है प्रधान जी, जो 25 साल में नहीं हुआ, हमारे प्रधान जी ने 4 वर्ष में मेरा काम है कंधे से कंधा मिलाकर चलना। किसी
भी बेटी या किसी की बेटी की डोली और किसी की अर्थी, वो चाहे जिस हालत में मैं रहूँगा उसकी पड़ी नहीं रहेगी। मैं उनके साथ जुड़ा रहूँगा, मैं उनसे मांगने नहीं जाऊँगा, मैं उनका करता रहूँगा, उनकी जो इच्छा होगी वो हमारे साथ करेंगे। प्रधान जी का ये कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त हाँ। जो समाज की कल्पना लेकर मैं लोगों के बीच में गया था, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मैं जिस तरह से विकास कार्य 3-4 वर्षों में किया हूँ, अगर मैं दोबारा फिर चुन के आऊँगा तो फिर उसी तरह से विकास कार्य ग्राम पंचायत में देखने को मैं कोई भी कार्य मेरी ग्राम पंचायत में, चाहे जिस जात मजहब धर्म के चाहे जो होंगे, कोई भी कार्य वो वंचित नहीं रहेगा। धर्म जाति के नाम पे कोई इसमें धर्म जात कोई मजहब नहीं। प्रथम व्यक्ति हूँ। अभी आप जहाँ हमको मिले थे वहीं पर मैं प्रमाणित करने जा रहा हूँ। मैं अपने दरवाजे पे किसी को प्रमाणित करवाने तक के लिए नहीं बुलाता हूँ। मैं खुद उसके दरवाजे पे खेत कल्याण तत्पर एकदम झोला टांग करके मैं एकदम दुरुस्त रहता हूँ। जहाँ जरूरत होती है मैं उनके, लेकिन कि मैं किसी आपस के विवाद में, किसी पारिवारिक झगड़े में मैं पड़ना नहीं चाहता। आपस में तो केवल हमारा काम है विकास और जनता को सुरक्षित करना। थाना, पुलिस, अदालत कोई भी दिक्कत आती सबसे पहले मैं उनके साथ खड़ा हूँ। कोई भी धन्यवाद। 1 रुपए का श्रीमान जी मैंने चाय पीने का काम किया। प्रधान जी, आपने एक कार्य बहुत ही बढ़िया किया है। आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। SBM में ग्राम पंचायत को अपनी चयनित करा के SBM के तहत RRC सेंटर बनना था, आपका बन गया। हाँ जी, बगल में है। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। देख लीजिए, गीला कचरा, सूखा कचरा पानी के लिए स्वचालित बैटरी रिक्शा है, रिक्शा है। गया वहाँ पर एक गाँव हमारे हैं, उनके पास ट्रॉली रिक्शा नहीं है कि बैटरी रिक्शा? नहीं, ट्रॉली वाला, ट्रॉली रिक्शा जिससे डोर टू डोर पूरा कर जहाँ होता है शादी विवाह में कहीं जरूरत, गाँव में भी काम, गाँव के लिए समर्पित है। बहुत बढ़िया, चाहे जो करें। तो प्रधान जी, नलकूप या नहाने के स्थानों पे SLW के तहत सोफिल भी बन रहे हैं। अब तो साफ सफाई की समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में देखने को मिलेगी। संगीर विकास के पथ पे देखने को मिलने जा रही है ग्राम पंचायत स्वच्छता के मायने में। SLW के तहत नहाने या नलकूप के स्थानों पर कितने सोफिल आपने? करीब हम 35 सोफिल बनवाने का बहुत बढ़िया, जिससे गार्बेज का प्रकोप चरम। और अभी देखिए आप यहाँ पर एक बड़ा वाला बनवाए हैं, उसका अब तक ढक्कन ही नहीं किया पाया। बहुत हर जो भी योजना मोदी योगी के द्वारा ग्राम में प्रस्तुत की गई, दी गई, मैंने उसको धरातल पर लाने का काम किया। आजादी के बाद से नहीं, ये बात तो चर्चा है प्रधान जी कि जो कार्य 25 वर्षों में नहीं हुआ, आज जो 4 वर्षों में हमारे प्रधान नरेंद्र सिंह जी ने, नहीं, मैंने ग्रामीणों से बात किया तो आपकी तारीफ हो रही थी इस बात की अगर इस तरह का हर ग्राम पंचायत का प्रधान हो जाए तो शायद गांव की सूरत सी दूसरी हो। आप एक भी हमारे ग्राम पंचायत में एक भी चकमार्ग ऐसा नहीं है जो कि कागज में हो और धरातल में न बना हो। मैं उस स्टेप पे भी आऊंगा प्रधान जी, उस बात पे भी आऊंगा प्रधान जी। जल निकासी के लिए नरेगा के माध्यम से SBM के तहत ह्यूमन पाइप के जरिए ओपन नाली देने का भी काम किया, जिससे बरसात के दिनों में जो जल भराव अरे आप जो मेरी ग्राम पंचायत वहाँ तक लगती है, सड़क से आप चले होंगे वहाँ तक, वो बगल वाली पटेल बस्ती है। पटेल बस्ती में मैंने एक नाली बनवाने का काम किया। फिर नहर पे यादव बस्ती है, पटेल बस्ती, उसमें ह्यूम पाइप डाल करके पानी निकालने का काम किया। और ठीक, और यहाँ हमारी एक बनिए बस्ती, उमर बस्ती है, उसमें मैंने जो है नाली बनवाने का, पक्की नाली बनवाने का काम किया अपने मर्ज से। और यहाँ जो है नरेगा से नाली, 2 नाली बनवाई, यादव बस्ती और क्या कहते हैं कुम्हार बस्ती में। मतलब जल निकासी की व्यवस्था भी ग्राम पंचायत में बेहतर हो गई। अब साफ सफाई और जो भी जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है उसके लिए मैं बनवा दिया। और उसके अलावा भी मैं जो है सीमेंटेड पाइप मंगवा करके ह्यूमन पाइप रखा हूँ। और लोग अभी सुबह भी ले गए कुछ लोग, मैं कल मंगवा कर रखा कि बरसात हो रही है, जहाँ भी पानी निकलने की दिक्कत हो आप लोग लगा दीजिए, उसको लगा दीजिए, जिससे आने जाने का जल भराव न हो, आने जाने का रास्ता मार्ग पर आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास या प्रधानमंत्री आवास के तहत 2016 की सूची के अनुसार आपने 3-4 वर्षों में कितना आवास देने का काम किया? तो भाई जो सूची थी पहले की 2021
25-26 मई को मैंने कार्यभार संभाला। तब से लेकर के अब तक हम 90 आवास प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलाकर दैवीय आपदा 90 आवास बहुत बढ़िया उपलब्धि रही प्रधान जी। नियत गरीब की योजना है, सबको लोगों को आपने आवास देने का काम और जहाँ तक हो सका नई साइट खुलने जा रही है। जी जी। कितना आवेदन आप करने जा रहे हैं? नहीं, आवेदन तो हमारा हो गया। कितना कर भाई जो आकर के जो बात लावा नहीं, जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे जी, वो आकर के अपने फेस से मोबाइल में अपने फेस से जो किए वो लगभग 55 लाभार्थियों का किए। उसके बाद हमारे यहाँ से करीब 55 जो है सर्वे किए, अपने आप को अपना नाम दिए वहाँ पर। तो उसका भी मतलब 110 नहीं आकर के उसका भी जांच हुआ। उसको भी अधिकारी आए जो नियुक्त किए गए थे, जो लोग स्वयं सर्वे किए कि हमको आवास मिलना चाहिए, आवेदन किए, उस आवेदन की जांच हुई। जांच में भी करीब 25 लोग पात्र पाए गए। मतलब 70-80 75 प्लस पे। बहुत बढ़िया प्रधान जी। लोगों तक आवास हो छत नहीं आवास तो मैंने काफी दिया भाई। आवास और पेंशन भी मैं भाई इसके पहले मैं 2 बार क्षेत्र पंचायत सदस्य। पेंशन तो मैं आ रहा हूँ प्रधान जी। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। गंभीर बीमारी से हो जाता था इलाज के लिए 2 काम देता है। आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों को आपने जुड़ने का काम किया? अब आयुष्मान कार्ड से जो भी लोग पात्र थे, जिनका कार्ड राशन कार्ड बना था, जो श्रेणी में थे, वो लगभग 90% लोगों का अंत्योदय श्रमिक यूनिट को भी आधार मान लिया गया है। सब लोग सब पा गए, उसको प्रयोग मिला रहा। अभी हमारे सामने ही एक महिला आई हुई थी, या तो हमारे बगल की थी, वो आई थी मुंबई से। उनकी तबीयत उनके मायके में खराब हो गई। उनका आयुष्मान कार्ड वहाँ बना हुआ था, लोगों को लाभ भी। हाँ, तो डॉक्टर वहाँ से बोले कि भाई प्रधान जी अगर अपने लेटर पैड पे लिख के दे देते हैं कि हमारे गांव निवासी हैं और मुंबई से आई थी विवाह में शामिल होने के लिए, उनकी तबीयत खराब हो गई और उस पर वो जो है उनकी दवा हुई, काफी उनको राहत मिली। हाँ, लोगों को लाभ मिल रहा है, बराबर है। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा पंचायत भवन इत्यादि वाईफाई से। जी जी। पंचायत भवन की है नहीं तो वाईफाई हमारा लगा हुआ है, ये है यही पंचायत भवन। नहीं तो हाँ, छोटा सा हमारा मिनी सचिवालय बना हुआ है। बहुत ही बढ़िया। हर सब व्यवस्था इसमें है। पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इन 4 वर्षों में कितना लगवाने का? अब कम से कम हम इसको 80-85 प्लस ही किए। 85। हाँ, वृद्धा ज्यादा किए हैं। वृद्धा हर वर्ष मिलते हैं और विधवा विकलांग भाई वो 18 साल के होंगे और जब वो रहेंगे तभी जब 80% होने चाहिए। हाँ भाई 40% से कम नहीं, 40 प्लस भी उनका होगा। बहुत बढ़िया। मतलब पेंशन संबंधित कहीं भी कोई भी शिकायत किसी भी कार्य के लिए हमारे गांव में नहीं है। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया जी। 19 मानकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आपने क्या क्या काम किया है? नहीं तो हमारे यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है। मैंने दिव्यांग शौचालय। हाँ, दिव्यांग शौचालय, उसके बाद बाउंड्री वॉल, गेट और क्या कहते हैं मिट्टी डलवा कर उस फर्श पे जो है कायाकल्प करवाने का कार्य मैंने किया है। वो जो रिवोर है उसको भी करा है, पानी पीने के लिए व्यवस्था। प्रधान जी बच्चियों के लिए यूरिन की व्यवस्था देने का काम किया? मैं सब वहाँ टेबल टैक्स पहले नहीं टेबल टैक्स मैंने दिया आपके द्वारा, मैं खरीद कर दिया अपने मत से। मतलब शिक्षा के प्रति भी मैंने जागरूक रहा जो मुझसे हो सका, क्योंकि गांव का कार्य आता है। वो भाई वहाँ के जो अध्यापक हैं उनकी भी जिम्मेदारी भूमिका बनती है ना। हम कभी वहाँ पर पूछने नहीं जाते हैं, केवल ये कहते हैं कि किसी भी चीज में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। जो मद बच्चों के लिए आ रहा है उसमें आप लोग चाय भी पीने का कार्य नहीं करेंगे। बढ़िया से। हाँ, एक बार मैं गया वहाँ पर पकड़ा लोग उसी मद से चाय और चना और बिस्कुट वगैरह चीज मंगाकर नमकीन खा रहे थे। हम कहे आज तक मैं चाय पीने नहीं आया। ये काम नहीं होगा। न खाएंगे न खाने देंगे। जो चेक आएगा उसको पूछेंगे उससे, जो भाई बनिया बिरयानी सब्जी वाला जो भी देगा, मेरे विद्यालय में दूध वगैरह जो जाएगा। जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर में प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है।
कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देंगे आप? TDS में होने के कारण लोग आंसू नहीं, इसके पहले तो योजना जब हम आए शुरू करके जी तो हमारे यहाँ बहुत दिक्कत थी। हैंडपम्प की रिवोल्ट नहीं हुई थी हमारे यहाँ, किसी प्रधान ने नहीं कराया था। मैं जब प्रथम में जीत कर आया, खलियानों में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए आप लोग नरेगा के माध्यम से कच्चे चकमार्ग जी बनाए जी जी और मार्ग संबंधित आपकी तो तारीफ बहुत ज्यादा है। जी, जी। नरेगा से आपने बहुत सारा कार्य कराया है ग्राम पंचायत में, खंड वाइज ही आप बनाए हैं। कितने किलोमीटर इन 4 वर्षों में आपने कच्चे चकमार्ग बनवाने का? कच्चे चकमार्ग कम से कम हो नहीं तो आप जान लीजिए कि 4 साल में करीब 1,500 मीटर बनाए हों, कम 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर कम से कम हम बनाए होंगे। अच्छा, कुछ ऐसा वाक्य आप हमसे शेयर कर सकते हैं जहाँ पर मार्ग संबंधित बहुत बड़ी समस्या रही है, जी जी जी। लेकिन उसको आपने दूर कर किया जो 2 गांव से जुड़ता था, सराय पड़री और गहुआ से जुड़ता था। सराय पड़री के लोग उसको नहीं बनवा पाए, लेकिन मेरी सीमाएं वहां तक थी। जो इसके पहले पिछड़ी जात के, अनुसूचित जात के लोग प्रधान हुए, हमारी गांव की जनसंख्या 72% पिछड़ी जातियों की है। 1480 की 14 सामान कम है हमारे यहाँ, लेकिन उन लोगों को भ्रमित करके उनके वोटों को, उनको पैसों को लेकर के उपयोग करते रहे, ध्रुवीकरण करते रहे, सवर्णों के खिलाफ वो भी रचना रचते रहे भाई, लेकिन उनका कार्य कोई किए नहीं। हम जब चुनाव लड़ने लगे, लोग हमसे कम कहे कोई भी वादा नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन मुझे सत्ता हासिल होगी उस 1 वर्ष नहीं जीतेगा, आपको आने जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया जाएगा। कोई भी बस्ती और कोई भी मतलब सड़क से जुड़ाव या कोई भी इलाका ऐसा नहीं है मेरे गांव में जो भी बस्ती हो कि वो रास्ते से मार्ग किया गया हो। डीसी मनरेगा से या क्षेत्र पंचायत से इंटरलॉकिंग खरीदा भी देने का आपने कहा? जी बहुत कम से कम हम 1200 जो है वो 1 किलो 1100 मतलब 1.5 किलोमीटर जो है 1.5 किलोमीटर आपने इंटरलॉकिंग किया, सीसी रोड बनवाया और कम से कम नहीं तो 1000 मीटर हम वो बनाए हैं, खरंजा भी लगाए। बहुत बढ़िया बना, मतलब मार्ग संबंधित मार्ग हमारे यहाँ कोई बचा नहीं, गाँव सीसी रोड। अच्छा, काफी कठिनाइयां भी आई होंगी मार्ग संबंधित, गाँव में तो बहुत ज्यादा होता है। नहीं कोई घूमदरी है कुछ सब कैसे इस मामले को आजादी के पहले से इसे उन्हीं जात बिरादरियों के लोग कब्जा किए थे, जो जिनके वोट लेते थे उनको भ्रमित करके वो जो है उन्हीं लोगों को कब्जा किए थे। इस गंदगी को आपने साफ करने का पूरा मैं सुबह जी 10 बजे श्रीमान जी नाप कराया और 3 बजे रात तक चाहे जितना जगन चकमार्ग हो, खड़े होकर के मैं चाहे जिस तरह से उसको आपस में सुलह सपाट करा, कुछ नहीं, मेरी नाप हो गई तो वहाँ किसी की भी हिम्मत नहीं वहाँ आने की। मैंने उनको संतुष्ट कर दिया लेखपाल कानूनों के सामने। आपको कोई भी इस पर विवाद करना है, कोई भी आपकी दिक्कत है तो आप हमको बताइए। अमृत सरोवर खेलकूद मैदान, हाँ खेल इस तरह की भी योजना अमृत सरोवर मतलब यहाँ सीढ़ी हमने बनवाया जी, सब। उसके बाद सरकने के लिए बनवाया, सब व्यवस्था मैंने दिया है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। हाँ वहाँ विद्यालय के पास ओपन जिम जी, जो उसका सब बहुत बढ़िया।